हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 15 चल रहा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 तक अपन कर लिए हैं। आज अब क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। 5 कार्ड्स मतलब 5 पत्ते हैं बेटा। द 10 मतलब एक 10 नंबर है। जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। अब की बार जो पत्ते हैं बेटा वो 52 नहीं है, 52 कार्ड्स नहीं है, वो केवल 5 कार्ड्स है। और वो भी कौन कौन से हैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। एक तो 10 नंबर है, एक जैक है, क्वीन है, किंग है, एस है, इक्का है। मतलब इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम और बात करें तो 10 नंबर है। ये हिंदी में बताया मैंने आपको। आर वेल्सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। मतलब इनको ना अच्छे से वेल्सफर्ड किया। ये कोई सीरीज में नहीं, अगर सीरीज में होंगे तो फिर पार्शलिटी नहीं रहती। ये सीरीज में नहीं है, अलग अलग वेल्सफर्ड कर लिए है। वन कार्ड देन पिक्ड अप 8 रैंडम। और रैंडमली क्या किया जाता है, इनमें से कोई एक पत्ता निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए क्वीन। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो पत्ता निकाला गया है वो क्वीन का है। तो वही बेटा, there are 5 cards of diamonds. डायमंड ये ना, डायमंड्स। These are कौन कौन है बेटा, 10 और जैक, क्वीन, किंग एंड द एस। ओके, ये 5 पत्ते हैं। अब जो पत्ता निकाला गया वो क्वीन का है। तो पहला क्वेश्चन है, फेवरेबल आउटकम निकाल लो, क्वीन की प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ क्वीन। ठीक बेटा। तो फेवरेबल यहाँ पत्ते 5 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्वीन के बेटा कितने कार्ड हो गए, 1 ही हो गया। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी of the probability of one card drawn, the probability of one card drawn and that card, the probability of one card drawn and that card is queen। और वह कौन सा पत्ता होगा, क्वीन का होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कार्ड ड्रॉन एंड दैट आर क्वीन, मतलब जो पत्ता निकाला जाएगा वो कौन होगा बेटा, क्वीन होगा। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 और टोटल आउटकम कितना है, 5। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/5। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। तो ये अब आगे पढ़ते हैं पार्ट नंबर 2। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट इन असाइड, मतलब जो आपने क्वीन का पत्ता निकाला गया है वो निकाल लिया और इसको असाइड मतलब साइड में छोड़ दिया है, मतलब इसको वापस नहीं मिलाया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस एंड ए क्वीन। तो देखो ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि बात समझ आएगी तभी जाके आप इसको कर पाएंगे। कहता है कि जो आपने पत्ता क्वीन का निकाला है उस पत्ते को एस साइड कर दो। एस साइड का मतलब उसको बाहर निकाल दो। तो अब जो पत्ते रिमेनिंग पत्ते बच गए हैं उनमें से सेकंड कार्ड जो निकाला गया, सेकंड मतलब एक पत्ता इसको साइड में रख दिया गया, वो इसको काउंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक पत्ता इसको काउंट मार के वो आगे दूसरा निकाल रहा है कि वो दूसरा पत्ता निकालूंगा। वो पहले साइड इसने पूछा है एस होगा और बाद में एक क्वीन का ही पूछा है। ठीक है। ऊपर जो निकाला है वो एस इक्का है। तो देखो बेटा, इफ द कार्ड ऑफ क्वीन aside from cards, then remaining cards
आर, फिर कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, 10 जैक किंग एंड एस। ठीक है बेटा, दीज आर 4 कार्ड्स। ठीक बेटा, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। अब जो पत्ता निकालेंगे बेटा वो एस है। तो अब नाउ द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एस कार्ड। ठीक बेटा, द फेवरेबल आउटकम ऑफ एस कार्ड। तो फेवरेबल आउटकम एस के कितने होंगे बेटा, एक ही होगा। एस का जो पत्ता है वो तो एक ही है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन quadron and that is एस। अगर एक पता निकाला जाए और वो एस हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल। फेवरेबल 1 और टोटल कितना हो जाएगा, 4। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/4। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इसके बाद कहता है अगर क्वीन का हो तो कुछ नहीं बेटा, मान लो यहाँ नीचे स्टार्ट कर देना, द फेवरेबल आउटकम ऑफ क्वीन कार्ड। तो आपको पता है कि क्वीन तो है ही नहीं, क्योंकि क्वीन को पत्ते को तो पहले ही अपने साइड में छोड़ दिया, तो फेवरेबल आउटकम उसके 0 हो जाएंगे। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे तो 0/4 क्या आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इजी सा क्वेश्चन है। 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। कहता है 12 बेटा डिफेक्टिव पेन है, खराब पेन है। वो क्या है कि 132 अच्छे पेन है, अच्छे चलने वाले पेन है, उनके अंदर मिक्स हो गए, पता नहीं चल रहा कि कौन सा सही और कौन सा खराब है, ऐसे मिक्स हो गए। It is not possible to just look at pen and tell whether or not is defective। तो वही मैंने भी बात बताई कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बताना मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा है कि कौन सा खराब पेन और कौन सा अच्छा पेन है। इस तरह से वो मिल गए हैं। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। फिर क्या किया जाता है, सारे में से, टोटल में से एक पेन निकाला जाता है। तो डिटरमाइन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल के लाइए कि जो पेन निकाला जाएगा वो गुड वन होगा। तो बड़ा इजी बेटा, तो आप लिखोगे डिफेक्टिव पेन्स इज इक्वल टू 12, गुड पेन्स इज इक्वल टू 132। तो टोटल पेन्स कितने होंगे, 144। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड पेन की निकालनी है। तो द फेवरेबल आउटकम ऑफ ए गुड पेन, द फेवरेबल आउटकम ऑफ ए गुड पेन तो इज इक्वल टू गुड पेन के कितने बेटा, 132। और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स आर, तो 132/144। तो आगे इसको आंसर आप निकाल लेना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 17। तो ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। अब की बार टोटल है वो 20 बल्ब है और उनमें से 4 खराब है, मतलब 4 खराब है, टोटल 20 है, जिसका मतलब 16 है वो गुड क्वालिटी की है। तो आप लिख सकते हो ये टोटल बल्ब्स आर टोटल बल्ब्स 20, डिफेक्टिव बल्ब्स 4, गुड बल्ब्स इज इक्वल टू अपने आप ही पता है क्या हो जाएंगे, 16। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। और इस सारे में टोटल 20 में से एक बल्ब निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये बल्ब डिफेक्टिव होगा। तो ये क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब के फेवरेबल आउटकम कितने बेटा, 4। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्टेड। ठीक बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्टेड। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं,
4 और टोटल कितने हैं 20, क्योंकि निकाला तो सारे में से गया है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/5। ओके बेटा, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट है, वो भी ध्यान से देखने वाला है। सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट में आपने जो बल्ब निकाला है इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, और क्या मान लो कि जो बल्ब आपने निकाला वो डिफेक्टिव बल्ब निकाला है। सपोज कर लो एक बार कि ये बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, तो ये बेटा आप बताइए बल्ब डिफेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये बल्ब सही है, ये मानना है आपको। एंड नॉट रिप्लेस, और इसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, मतलब इसको बाहर निकाल दिया है, तो एक कम हो जाएगा, आपको पता है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब बचे हुए जो बल्ब है एक निकल गया है और उस बचे हुए में से एक बल्ब बाहर निकाला जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि अब जो आप बल्ब निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव नहीं है। तो ध्यान से देखो बेटा कि जो आपने यहां बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं है, तो बेटा डिफेक्टिव नहीं है तो वो बल्ब सही है, और उस बल्ब को दोबारा मिलाया नहीं गया, बाहर निकाल दिया है, मतलब जो बल्ब कम हुआ है वो डिफेक्टिव नहीं, वो गुड बल्ब है। समझ आ गया होगा। इसने कहा है कि जो पहले पार्ट में आपने बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव था, और मान लो कि वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस भी नहीं किया हो, तो वो डिफेक्टिव नहीं था, तो वो सही बल्ब था, और सही बल्ब कितने थे 16, और वो बाहर रख दिया तो एक कम हो गया, तो यहाँ गुड बल्ब कितने बच जाएंगे 15, और खराब तो 4 के 4। हेलो स्टूडेंट्स, बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो 17 अपन क्वेश्चन नंबर कर लिया, अब 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट क्या है सुनाता हूं बेटा। कहता है ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, सॉरी बेटा डिसीज है, डिसीज के नहीं है। ए बॉक्स कंटेन 90 डिसीज विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, और उनके ऊपर नंबर भी लिखा है 1 से लेके 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, और रैंडमली क्या किया गया, एक डिस्क को बाहर निकाली जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स बियर, मतलब इसके ऊपर लिखा है एक 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का नंबर वाली डिस्क बाहर आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो देखते हैं। तो देयर आर टोटल 90 डिसीज, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, DISCS डिसीज, ठीक है। देन टोटल चांस आर 90, तो जो टोटल चांस है बेटा वो क्या बन जाएंगे 90 बन जाएगा। तो हमें पहला क्वेश्चन है एक 2 डिजिट नंबर, तो इफ वी ड्रॉन 1 डिसीज फ्रॉम लॉट, ठीक है बेटा। इफ वी ड्रॉन 1 डिसीज फ्रॉम लॉट, मतलब सारे में से अगर आप एक डिस्क निकालते हैं, एंड दिस is a 2 number डिस्क, ठीक है बेटा। अगर ये 2 नंबर की डिस्क हो तो दोबारा ध्यान से देखो, इफ वी ड्रॉन 1 डिस्क फ्रॉम लॉट, अगर सारे में से हम एक डिस्क निकालते हैं, वो कौन सी डिस्क हो, दिस डिस्क इज ए 2 डिजिट नंबर, और वो डिस्क कौन सी होगी बेटा 2 डिजिट नंबर वाली। तो देन फेवरेबल outcomes of 2 digit number disease, ठीक है बेटा। देन फेवरेबल आउटकम ऑफ 2 डिजिट नंबर डिसीज, तो 2 डिजिट का नंबर लिखा हो उसके ऊपर, तो 2 डिजिट 1 से लेके 9 तक तो एक डिजिट ही होता है, तो 10 से स्टार्ट हो जाएगा, 10 11 12 13 से लेके कहाँ तक 9 की। तो कितने नंबर हो गए बेटा, ये 9 छोड़ दिया अपन ने, तो ये टोटल 90 थे, तो क्या बच गया 80। तो अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर डिस्क। ठीक है बेटा। तो फेवरेबल ऑफ बाय टोटल, तो फेवरेबल कितना 80, टोटल कितना 90, ये 9 पे का टोटल 10, तो क्या आंसर आ जाएगा 9/10। ओके बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद करता हूँ ध्यान से समझ रहे हो आप। अब सेकंड पार्ट है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जो दूसरी डिस्क का सिलेक्ट करने वाले हैं उसके ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, तो हमें वो फेवरेबल आउटकम निकालने कितनी ऐसी डिशेज है यहाँ पे जिनके ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है और उनमें से कोई अगर एक निकाली जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो सेकंड पार्ट, ठीक बेटा। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया था क्योंकि अपन ये बात लिख दी थी कि 2 डिजिट का है। तो नाउ फेवरेबल outcomes of perfect square number disk। ठीक बेटा। नाउ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिस्क आर सिलेक्टेड या इज सिलेक्टेड। अगर वो सिलेक्ट होती है तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन कौन से, क्योंकि और जगह भी काम आ सकते हैं। ऐसे नंबर जिनका रूट निकल आता है, कंप्लीट निकल आता है, जैसे कि 25 का 5 हो गया, 36 का 6 हो गया, 49 का 7 हो गया, ऐसे नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले तो 1 हो गया, 1 का रूट 1, 4 जिसका रूट 3 होता है, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। आगे 100 भी होता है पर टोटल 90 तक के, तो इससे आगे नहीं जा सकते। ये कितने नंबर हो गए, 9 हो गया। अब हमें इसकी क्या निकाल के लानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिस्क सिलेक्ट। ठीक बेटा। तो फेवरेबल है 9 और टोटल है 90, तो क्या आंसर आ गया 1/10। ओके, समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा आपको। तो ये सेकंड पार्ट है बेटा। थर्ड पार्ट आपको अपने आप करना है। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, इसलिए ध्यान से इसको समझोगे, करोगे। अगर कोई भी तरह की आपको दिक्कत आती है बेटा तो आप कमेंट कर दिया करो। और चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कई बार मैं प्रॉब्लम की वीडियो अलग बनाता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी क्लास की कोई वीडियो बनी है। और अगर आपकी उसमें कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि उसको देखना है तो आप इसको देख सकते हो। तो इसलिए बेटा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। कहता है ए चाइल्ड इज हैज ए डाई बोथ 6 फेसेस द शो द लेटर आर गिवन बिलो। दोबारा से पढ़ता हूँ, शायद समझ ना आया हो। कहता है ए चाइल्ड हैज ए डाई, एक बच्चे के पास एक डाई है, बोथ 6 फेसेस, जिसके जो 6 फेसेस होते हैं, शो द लेटर्स, अब उनके ऊपर डिजिट नहीं लिखा हुआ, उनके ऊपर लेटर लिखे हुए हैं ABCD, आर गिवन बिलो, वो लेटर आपको बता रहे हैं। ये एक डाई है जिसके ऊपर प्योर 1 2 3 नहीं है बेटा, इस तरह के लेटर्स लिखे हुए हैं। आपने क्वेश्चन नंबर जब आप 2 और 3 कर रहे थे तो वहां पे एक क्वेश्चन था इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब वहां अपन ने बात किया था कि इक्वल लाइकली आउटकम कैसे होते हैं। तो इसका एग्जांपल यहाँ आपको मिल जाएगा बेटा। अगर मान लो कोई बच्चा इस डाई को फेंकता है तो आप बताओ ए आने के कितने चांस है, यहाँ पे 2, और बी आने के कितने चांस है, 1 ही। तो ये तो गलत है। ऐसा क्यों भाई, ए के चांस तो 2 और बी का 1 ही है। तो ये जो है इक्वल लाइकली आउटकम नहीं है, बराबर आने वाले आउटकम नहीं है। तो ये फेयर वर्क नहीं है,
जैसे कि आपने कई बार पिक्चर में एक आधी पिक्चर देखी थी हमने, उसमें क्या था, एक सिक्के पे दोनों तरफ हेड था। तो अब मान लो ऐसे सिक्के को कोई टॉस करेगा तो टेल मांगने वाला तो मांगता रहे, उसका तो कभी आएगा नहीं। तो इस तरह के जो चांस होते हैं वो इक्वली लाइकली या लाइक आउटकम वाली बात नहीं होती। ठीक है बेटा, ये इक्वल नहीं होता। ओके, तो चलो अपा ये बात कर ली बीच में। अब कहता है द डाई इज थ्रोन वंस, इस डाई को एक बार फेंका जाएगा, तो मतलब ये 6 चांस आ जाएंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी, तो ए और डी को गेट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो द फेवरेबल outcomes of getting a if die thrown once, अगर डाई को एक बार फेंका जाए तो ए आने के, ए थोड़ा कैपिटल लिख दो, ए आने के, या इस तरह जो कोने से थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, तो ए आने के जो चांस है वो फेवरेबल। तो ए आने के कितने चांस है बेटा, 2। अब आप इसकी क्या निकाल लिए, प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हेन डाई थ्रोन वंस। ठीक बेटा, तो फेवरेबल बाय टोटल, तो फेवरेबल 2 है, टोटल कितना है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, क्या आंसर आ जाएगा 1/3। इसी तरह जब आप सेकंड पार्ट में आते हैं तो शायद डी का पूछा है, बताइए डी का, डी। तो ये फर्स्ट पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट, द फेवरेबल outcomes of getting D if die from 1। तो ए डी के तो एक ही चांस है बेटा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1/6। ओके बेटा, कर लोगे। तो आज आपको 19 तक क्वेश्चन करने हैं, तो 15, 16, 17, 18, 19 आज आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। और अपनी फेयर कॉपी बेटा पूरी करते रहे, फेयर कॉपी का वर्क ना छोड़ें, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ आपको काम आने वाली है। अब रही बात रिवाइज, जो रिवीजन आप करते हो उस वर्क की, और रिवीजन में कल अपन ने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम किया था जिसके 6 पार्ट थे। आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है बेटा, सम 2 करना, और इसके भी 6 पार्ट है। ओके बेटा, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का रिवाइज करना है। और कई बार क्या होता है, जैसे इसके 6 पार्ट बेटा, तो आप देखते हैं जैसे पार्ट अपन इसमें 6 में से 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं या 2 कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना बेटा, आपको 6 के 6 पार्ट करने हैं, क्योंकि ये 6 पार्ट देख के ही क्वेश्चन दिया गया। अगर मान लो आप इसमें से 1-2 ही क्वेश्चन करने होते तो रिवाइज के लिए वर्क थोड़ा ज्यादा दिया जाता है। तो इनको मैं 6 क्वेश्चन मान के ही आपको रिवाइज के लिए वर्क दे रहा हूँ। तो ये जो 6 पार्ट बेटा सारे के सारे आपको रिवाइज करने हैं। कई बार आपका क्या होता है कि मान लो 4 पार्ट रिवाइज कर ले और 2 छोड़ दे, कई बार उन्हीं में से कोई पेपर में आ जाता है। तो चलो 6 एक जैसे होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बेटा कुछ बच्चे वो सारी चीज़ नहीं कर पाते तो गलती रह जाती है। इसलिए अगर 6 पार्ट है तो बेटा 6 के 6 आपको रिवाइज करने हैं। ओके, और इनको 6 क्वेश्चन मान के ही आपको दिया जाता है, ये नहीं कि इनको एक ही क्वेश्चन माना जाता है। इसलिए 6 के 6 पार्ट आपको करने हैं और रिवाइज भी वर्क करते रहे। और जो फेयर कॉपी का वर्क है, जैसे चैप्टर नंबर 15 चल रहा है, उसके आज 19 क्वेश्चन हो गए, इसकी कॉपी भी पूरी करते रहे और इस वर्क को रिवाइज करें और बढ़िया से बेटा करते रहो इसको। ओके।